Hi everyone, I hope you all are doing good in your life. आपके मैंने क्वेश्चंस पढ़े, you were so curious, you were so confused, I must say. इतना तुम confused हो चुके हो कि तुम्हें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. I was like, मैं तुम लोगों को कब समझाऊं, कब ये वीडियो तुम्हारे पास आए. It was like I was reading the comments, I was actually reading the emails, I was going through all of them and you have a certain questions कि मैम मेरी रैंक इतनी है, तो मैं क्या इस पे ये मुझे मिल जाएगा क्या, और मैम मेरी रैंक इतनी है तो मेरे लिए बेटर सब्जेक्ट बताइए इसमें और इसमें से. तुम ये बताओ मैं कैसे चूज करूँ. तुम्हें पढ़ना है तो तुम चूज करोगे ना. एंड चलो आई अंडरस्टैंड कि तुम एक एज अ मुझसे पूछ रहे हो कि मैम बेटर कोर्स कौन सा होता है, और ये कोर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि इस कोर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको पता होगा तो आप हमें बता दो. वो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू, आई एम नॉट मॉकिंग यू गाइस, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. क्योंकि जब मैं भी इस फेज में थी आई वाज सो कंफ्यूज्ड एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मैम मुझे भी कोई बता दे मैम या सर कि यार ये ज्यादा बेटर है कि वो बेटर है कि ये बेटर है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. ओके, तो इसको सॉल्व करने की सबसे सबसे एक इजी मेथड मैं आपको सबसे रूल नंबर 1 बताऊं. डू नॉट कंपेयर एनी कोर्स, जस्ट डू नॉट कंपेयर. ठीक है, अगर वो कोर्स मतलब यूनिवर्सिटी में है और उसकी कॉलेजेस हैं तो वो ऐसे ही नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड दैट सिंपल थिंग. यूनिवर्सिटी उन कॉलेजेस को ना रख के सिर्फ उनके कोर्स रख सकता था, है ना. क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी में आओगे ना, आप बहुत ऐसा नहीं है कि आप अगर एग्रीकल्चर में है तो आप वेटनरी के कोर्सेज नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है. आप सब कुछ पढ़ेंगे. ये उस यूनिवर्सिटी की खासियत है कि आप हर कॉलेज में जाके एक बार उसका कोर्स जरूर पढ़ेंगे. हाँ जी, यू मस्ट बी श्योर कि हम लोग क्यों, मतलब वेटनरी में कहाँ पहुंच गए हम लोग. वहाँ के भी आप 3-4 सब्जेक्ट्स आपके होंगे और उसमें भी आपको मार्क्स लाने होंगे, पास करना होगा, वहाँ के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे. एज नॉट दैट दे स्टडी, बट यस उनके कुछ ना कुछ कोर्सेज आपको भी पढ़ने होते हैं. ठीक है, तो वो जो कॉलेजेस बनाए गए हैं ना वो ऐसे ही नहीं बनाए गए. Just इसको अपने दिमाग में ना एक चीज क्लियर कर दो. ठीक है, और तुम्हारी बात ये ठीक भी है कि रैंक के अकॉर्डिंग ही तो मैम मिलता होगा कॉलेज. हाँ बिल्कुल, रैंक के अकॉर्डिंग ही कॉलेज मिलता है. ठीक है, बट क्या होता है कि 100 ऐसा होता है, देखो जैसे आई गिव यू अ रफ आइडिया. ओके, 100 से 200 रैंक के अंदर वालों को वेटनरी मिल जाता है. ठीक है, बट सीट्स उसमें वेटनरी में 100-200 सीट्स नहीं होती हैं. दे ओनली हैव आई गेस 50 और 60 और आई गेस 80 सीट्स. इतनी ही सीट्स हैं उनके पास, इससे ज्यादा सीट्स हैं भी नहीं वेटनरी में. आई एम नॉट कंफर्म कि उनके पास कितनी सीट्स हैं. तो मैं इतनी उनके पास सीट्स हैं और उसमें सोचो 100-200 पहले जो रैंक है वो उस पर काउंसलिंग कराता है. कभी कभार 80 रैंक वाले को नहीं मिलता है, बट 120 वाले को मिल जाता है, 130 वाले को मिल जाता है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग दैट. ओके, मिल जाता है. कैसे मिलता है? क्योंकि उनको काउंसलिंग करानी आती है, वो काउंसलिंग में इन्वेस्ट करते हैं. सेम एज मेडिकल. मेडिकल में बच्चों को जितनी दिक्कत पेपर निकालने में होती है उससे डबल होती है काउंसलिंग करने में, तो वो काउंसलिंग करवाते हैं अपनी. सो एज आई सेड दे इन्वेस्ट इन काउंसलिंग. एंड सर्टेनली इफ यू वांट अ गुड सीट देन यू हैव आल्सो टू डू द सेम. आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली मी, आप किसी के पास भी जाओगे तो वो आपकी काउंसलिंग कराएगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे. माइंड माई वर्ड्स की इस चक्कर में मत पड़ना. कोई तुमसे मैं आपको आपकी काउंसलिंग करवा के ही दूंगा, मैं आपको सीट्स तक पहुंचा के ही दूंगा, मैं आपको कॉलेज तक पहुंचा के ही दूंगा. दिस इज नॉट एनीथिंग, यू नो, दिस इज नथिंग. उसका लक कभी कभार चल जाता है, आपकी रैंक देख के वो प्रिडिक्ट कर लेता है, दैट इज गुड. बट ये सोच के कि भाई इसके अंदर कोई सेटिंग होगी, नहीं भाई, किसी की कोई सेटिंग नहीं होती अंदर. और किसी की भी नहीं होती, पता है. दे गिव यू कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर मेरिट. ओके, एंड योर वे ऑफ चूजिंग एंड डूइंग चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू योर. तो इस बात पे तो बिल्कुल अपना दिमाग बना के चलो कि कोई भी किसी से भी काउंसलिंग करवाओगे ना, अगर वो आपको ये फेक प्रोमिस कर रहा है तो जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट, दैट्स अ रेड फ्लैग. एंड देखो मेरे पास बहुत सारे अभी तक कल से ईमेल्स आ चुके हैं एंड दे हैव रोल्ड ऑन टू माय पर्सनल डीएम्स आल्सो, एंड आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स की मैं उनको काउंसलिंग करवा के देती हूँ. एंड आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको जो कॉलेज वो चाह रहे हैं वो तो मिल ही जाए. और अगर वो ना मिल पाए तो आई एम गेटिंग ब्रूटली ऑनेस्ट कि यार तुम्हारी रैंक उस अकॉर्डिंग है नहीं कि तुम्हें वो मिल जाए. ठीक है, आई एम नॉट गिविंग देम अ ब्लैबर्स कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, तुम करो कोशिश. जो चीज हो सकती है वो हो सकती है और जो नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती. दैट्स सिंपल थिंग, एज सिंपल. ओके, एंड you guys were so confused in courses, like you are continuously comparing the courses. I said not to compare the courses because every course stands for something. Okay, तो ये चीज दिमाग में लेके चलो. एंड आप अपनी जगह, ये भी आपका डाउट ठीक है कि मैम अगर सारे कोर्सेज इक्वल हैं तो फिर रैंक क्यों बनाइए, सबको ऐसे ही रैंडम जाने देते ना. इट इज ओके, आई अंडरस्टैंड इट, बट द कोर्सेज आर नॉट टू बी कंपेयर्ड, दे आर मेड जस्ट अकॉर्डिंग टू योर रैंक. कि आपकी रैंक होगी तो उसमें शिफ्ट कर देंगे. तो सबसे पहला जो है वो है बैचलर्स इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, दूसरे प्रायोरिटी में आता है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स, और फूड टेक भी इसी का पार्ट है. ओके,
जो एग्रीकल्चर का यूनिट है उसी में फूड टेक वाले भी आते हैं। ओके, जो थर्ड है इट इज फिशरीज एंड इट इज ऑल्सो बीटेक ऑल्सो। ठीक है, जो बीटेक होगा, बीटेक बायोटेक, वो भी आप थर्ड उसमें लेके चल सकते हो अगर आप उस फील्ड में हो। ठीक, फिशरीज है, उसके बाद कम्युनिटी साइंस है। ओके, अब इस कोर्स का मतलब ये नहीं है कि, मतलब इस ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिटी साइंस को कुछ समझो ही ना। ठीक है, अगर आप कम्युनिटी साइंस आपको बाय चांस मिलता है, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ सिर्फ ऐसे ही पढ़ा देते हैं। जैसे वो पुराने जमाने के लोग नहीं कहते आर्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, वो आर्ट्स नहीं पढ़ते हैं वहाँ वो लोग। ये दिमाग से निकाल दो कि वो आर्ट्स पढ़ते हैं वहाँ जाके। वो प्रॉपर एक कोर्स करते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, वहाँ पे आपको वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है क्या नहीं है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप वहाँ के किसी सीनियर से बात करोगे। एंड इफ यू वांट, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और आपको अगर वो कोर्स अलॉट होता है, तो मैं आपको उसी फील्ड के सीनियर से भी बात करवा सकती हूँ, just in case to make your doubts clear in your mind. Okay, and understand one thing guys, आप इतना कंफ्यूज जो हो रहे हो ना, इट इज अननेसेसरी। ओके, आई अंडरस्टैंड यू आर क्यूरियस, आप एक अपनी लाइफ का डिसीजन लेने जा रहे हो और कंफ्यूजन होना चाहिए और ये सब होना चाहिए, बट इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पॉजिटिव कि आप अपने बारे में अच्छे से सोच रहे हो, आप इवेल्युएट कर रहे हो चीजें और उसके बाद आप किसी चीज से किसी डिसीजन पे आना चाहते हो। बट द नेगेटिव इज कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आप 2-3 कोर्सेज को लेके बैठ गए हो एंड यू आर सो कंफ्यूज कि मैम इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, उसकी ज्यादा है। देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में होती हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है कि आपको यूं आके कोई दे देता है कि लो। आपको अल्टीमेटली उसके लिए फाइट ही करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो ना, कि आप गवर्नमेंट जॉब्स करो, तो वो आपको ऐसे कोई नहीं आके देगा प्लीज हैव इट, इट इज नॉट डन। नो वन विल डू स्पून फीडिंग टू यू देयर, यू हैव टू फाइट फॉर दैट। ओके, तो इतना दिमाग लेके चलो अपना। ओके, एंड people are hesitating. I'm seeing कि people are just giving me emails and they're hesitating कि मैम से मैं कांटेक्ट करूं कि ना करूं। करो भाई, कांटेक्ट करो, इन्वेस्ट करो। आई नो इट्स, I don't know about the thing amount or something is giving you I don't know what it is, but हाँ ठीक है, for that purpose I can do something for you, that is in the description. उसके बाद भी अगर if you want to do yourself, it's good enough, I understand it. बट अगर गलती से भी इधर उधर हो गए ना, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई गिव यू अ हेल्पिंग हैंड, नाउ यू डोंट वांट टू टेक इट, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डार्लिंग्स। तो समथिंग इज दैट कि जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स देख रहे हो, इसमें जो आपकी काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी ले रहे हैं वो टीचर्स हैं। ठीक है, दे आर डूइंग इट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दोज टीचर्स, बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि दे विल नेवर मीट यू अगेन, लाइक अभी तो नहीं मिलेंगे, जब तुम कॉलेज आ जाओगे तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाले। तुम्हें मैं मिलूंगी, मैं उसी कॉलेज में हूँ तो तुम्हें मिल ही जाऊंगी। ठीक है, सो इट्स की, इट्स नॉट अ फ्रॉड, इट्स नॉट अ चेन ऑफ फ्रॉड्स की आपको कुछ नहीं भी मिलेगा, आपका ये भी जाएगा आपको वो भी जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, आई एश्योर यू आई एम देयर फॉर यू, विल फिगर इट आउट एंड आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट विद द स्टूडेंट्स। मैं अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स से बात कर रही थी, सो आई कैन नॉट शेयर यू द चैट्स, बट आई कैन टेल यू दे हैव ट्रस्टेड मी लाइक एनीथिंग कि मैम एक काम करो ना, आप काउंसलिंग करवा दो और जो होगा देख लिया जाएगा। एंड आई एम लाइक कि काउंसलिंग तुम ही करोगे, मैं सिर्फ तुमको गाइड करती हूँ। आई डोंट फिल अप योर फॉर्म्स, यू फिल योर फॉर्म्स, यू लर्न हाउ टू फिल योर फॉर्म्स। तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो ना, हर बार तुम्हारे लिए कोई ऐसे प्रकट तो नहीं हो क्या कि चलो मैं तुम्हारा कर देता हूँ, फिल तुम ही करते हो, बट कैसे करते हो ये मैं बता। एंड दैट इज वन टू वन, वन टू वन। मैं अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ भाई, मेरी इंटर्नशिप्स भी चल रही है, उसके बाद भी मैं अगर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके दे रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बहुत कुछ ऐसा अपने लिए करने के लिए चल रही हूँ। दिस इज नॉट लाइक दैट, आई रियली वांटेड टू हेल्प यू। ठीक है, एंड अगर कोई अपना कुछ इन्वेस्ट करता है ना, तो अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स। ओके, एंड वन थिंग मोर कि आप इतना कंफ्यूज मत हो, इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। और अपने पे थोड़ा होप, मतलब थोड़ा फेथ रखो, मतलब थोड़ा सा फेथ तो रखो, थोड़ा सा तो मतलब ऐसा रखो कि तुम तो बिल्कुल ही, मैं जिनसे बात कर रही थी तो इतना नेगेटिव हो चुका है, लाइक मैम मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, आई वाज लाइक व्हाट, भाई क्यों, कुछ नहीं मिलेगा तो सुसाइड क्यों कर लूंगा? इज दिस ऑप्शन फॉर यू गाइस? नो, एंड आई एम नॉट मॉकिंग दैट गाय, बट अंडरस्टैंड इफ दैट पर्सन इज वॉचिंग दैट दिस वीडियो, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपका बहुत साल निकल गया है नीट की प्रिपरेशन में और आप इधर आ रहे हो, इसमें भी आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है डार्लिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और मुझे उसकी रैंक कोई बहुत खराब भी नहीं लगी, इट वाज अ सैटिस्फैक्टरी रैंक, बट उसको खराब लग रही थी शायद, ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम हिमसेल्फ। बट इट्स ओके डार्लिंग, यू आर इन अ सेफ जोन। कई लोग सेफ जोन में नहीं भी हैं, देन आल्सो दे आर ट्राइंग, जस्ट लर्न फ्रॉम देम एंड यू विल गेट अ गुड कॉलेज। ओके, एंड डोंट लूज होप्स। ओके, फर्स्ट थिंग है कि अपने पे फेथ करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, ask someone else if you don't know how to do it, take some help, because no one will spoon feed you, ultimately you are being in a college now, and
इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन अगेन, मैं शुरू दिन से तुमसे पता क्या कह रही हूँ कि अपने पे फेथ रखो, काउंसलिंग गलत मत करना। मैं 2 ही चीज़ें तुमसे पता पहली वीडियो से यही रिपीट करती हुई जा रही हूँ और तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और कोर्सेज़ की जो कन्फ्यूजन है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना कि क्या कोर्सेज़ कैसे-कैसे हैं, और अगर कोर्सेज़ की डिटेल्स तुमको नहीं समझ में आ रही हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आई थिंक इट वुड बी टू लॉन्ग, सो आई विल डू इट इन द वीडियो इटसेल्फ। एंड डिस्क्रिप्शन में अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गुड ऑफर फॉर यू गाइस, ग्रैब इट एंड जस्ट and contact me as soon as possible क्योंकि I can take only certain students, okay? I cannot take like many students and I have got like many requests and वो pending ही हैं and I am willing to help them but they are not. But जो बच्चे आ रहे हैं ना, I would really like to go with them क्योंकि मैं सिर्फ आई थिंक 15 या फिर 10-15 बच्चों के साथ जाऊँगी। आई विल नॉट गो फॉर मोर देन 15, इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, फिर मैं ध्यान भी नहीं दे पाऊँगी। तो देख लो अपने हिसाब से तुम लोगों को अब जो करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चे नहीं लूँगी और मेरे पास ऑलरेडी 6 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। सो दिस इज़ अप टू यू कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड वन थिंग मोर कि आपको जो काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियो चाहिए थी, वो ज़रूर आएगी। इफ आई हैव टेकन सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल फुलफिल इट। आई नो दैट आई हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम थैंकफुल कि यू रिमाइंड मी मैम कब से लॉन्ग वीडियो नहीं आई है, मैम ये नहीं हुआ है, मैम वो आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर सो अटेंटिव ऑन माय पेज। सो प्लीज़ गाइस जस्ट थिंक दैट कि आपको क्या करना है। थिंक वाइजली ऑफ योरसेल्फ, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ एंड इट विल अल्टीमेटली bring up to you a good college. So take care everyone and subscribe to the channel, and the counseling video is coming very soon. Very soon means very soon. Bye bye, take care.